हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा क्या है। ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। एक ब्रूच है मीन्स सर्कुलर फॉर्म में एक घेरा बनाया है सिल्वर वायर का यूज करके, जिस सर्कल का डायमीटर जो है 35 mm हमें गिवन है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। और उसी सिल्वर वायर का यूज किया है 5 डायमीटर्स बनाने में। ये हमारा जो है फर्स्ट डायमीटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये 5 डायमीटर बनाने में भी हमने क्या किया है, सिल्वर वायर का यूज किया है। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, द टोटल लेंथ ऑफ वायर सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, मीन्स इस सर्कल को बनाने में और 5 डायमीटर्स को बनाने में कितनी सिल्वर वायर यूज हुई है वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर एक सेक्टर का इसका एरिया फाइंड आउट करना है। 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, किसी एक का निकाल लेंगे तो वो सभी का हो जाएगा, सभी का इक्वल एरिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है बेटा। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या निकालना है हमने, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड। ठीक है, वो किस किस चीज़ में यूज हुई है। एक तो सर्कल बनाने में, सर्कल का आउटर जो एरिया है, जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या होगी बेटा हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसको क्या लिख देंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 डायमीटर्स हैं तो क्या हो जाएंगे हमारे 5 डायामीटर्स। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे डायमीटर गिवन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। डायमीटर जो गिवन है वो कितना गिवन है, 35 mm। तो रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो 35/2 mm आ गया हमारा रेडियस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमें चाहिए सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच किसके इक्वल होगी बेटा, 2πr। रेडियस r कितना आया हमारा 35/2। इसका यूज करके हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितनी आ गई, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 35/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 22 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 110 mm। मीन्स सरकमफ्रेंस आ गया हमारे पास 110 mm। नेक्स्ट जो है बेटा 5 डायमीटर्स हैं। एक डायमीटर की लेंथ 35 mm है, तो 5 डायमीटर्स की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 डायमीटर्स लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 5 × 35। 5 की और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 175 mm। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल सिल्वर वायर यूज्ड कितनी हो जाएगी बेटा 110, तो उसकी सरकमफ्रेंस प्लस 175 लग गया उसमें किसमें, डायमीटर्स में। तो टोटल आ गया हमारे पास 285 mm। आई होप ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट जो इसमें पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा, ये एंगल चाहिए होता है। ठीक है, अब 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हमारे जो सारे के सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। अब पूरा जो ब्रूच एंगल फॉर्म करेगा, पूरा सर्कल जो एंगल फॉर्म करता है वो कितना फॉर्म करता है 360। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो 10 से क्या कर लेंगे 360 को डिवाइड, एक सेक्टर का एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ 1 सेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल सर्कल एंगल अपॉन में टोटल सेक्टर। टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है बेटा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल सेक्टर कितने हैं 10, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो जो ये एक सेक्टर एंगल फॉर्म करेगा वो कितना करेगा 36 डिग्री। सभी का जो एंगल होगा वो क्या होगा 36 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ
सेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है हमारा 36 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 35/2 स्क्वेयर है तो इसको 2 टाइम्स लिख लेंगे 35/2 35/2। 36 1 जा 36, ये किससे कैंसिल आउट हो गया 10 से। यहाँ पे और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 5 2 जा 10 और 5 7 जा 7 से 7 कैंसिल और 2 से 11। 35 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 और 2 2 जा 4। या तो यहाँ पे छोड़ दो इसको या फिर इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 96.25 mm स्क्वेयर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ वन सेक्टर। ईच सेक्टर का था तो हर एक का एरिया कितना आ जाएगा 96.25। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, स्टेटमेंट रीड करेंगे। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अब ये रिब्स क्या होती हैं, आपने छतरी देखी होगी, छतरी के अंदर क्या होता है बेटा, लोहे की पतली पतली सी रोड सी लगी हुई होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। देखो ये बनाई हुई है मैंने, क्या है, रिब्स, जिन पे कपड़ा बंधा हुआ होता है वो क्या होती है, हमारी रिब्स। ठीक है, तो छतरी जो बनी हुई है हमारी अम्ब्रेला बनी हुई है वो 8 रिब्स का यूज करके बनी हुई है। और यहाँ पे क्या गिवन है हमें, रेडियस, इसको अगर मान लिया सर्कल की फॉर्म में एज्यूम करें तो रेडियस जो गिवन है ना वो कितना गिवन है हमें बेटा 45 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बिटवीन द टू कंजुगेटिव रिब्स। ये हमारी क्या होगी, रिब्स, ये एक रिब होगी ये दूसरी रिब, इन दोनों के बीच का क्या निकालना है हमने, एरिया। मीन्स ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, शेडिड जो रीजन बनाया है मैंने ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस है हमारे पास। हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा। ये जितने भी एंगल होंगे ये सारे एंगल क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल रिब्स कितनी है हमारी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल रिब्स इन अम्ब्रेला इज इक्वल टू क्या है 8। अब पूरे सर्कल में एंगल कितना फॉर्म होता है बेटा 360 डिग्री, प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने किया बताया था। तो टोटल एंगल इन ए सर्कल, टोटल एंगल इन सर्कल किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन सेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल एंगल 360 डिवाइडेड बाय कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है 8 में, तो 8 से इसको क्या कर लेंगे डिवाइड, और वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 45 डिग्री। तो मीन्स जो एंगल फॉर्म होगा वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे 45 डिग्री होंगे। अब क्या चाहिए हमें, एरिया, एरिया बिटवीन टू रिब्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। अब रेडियस जो गिवन है वो कितना है हमारे पास 45 सेंटीमीटर गिवन है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 45 मल्टीप्लाई 45। ठीक है, 45 से इसको डिवाइड करेंगे, 45 1 जा 45 और 8 पे ये हो गया हमारा डिवाइड। तो यहाँ पे 2 4 जा और 2 11 जा, 45 की और 11 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 45 और 45 कितना हो जाएगा 2025 डिवाइडेड बाय 7 4 जा 28। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2025 को और 11 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा 2275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो या इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा एरिया बिटवीन टू रिब्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदर वीडियोज़ आप इसकी पूरे सब्जेक्ट्स की आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट 11th-12th का भी मैं आपको मैथ कराऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।